ट्यूबलाइट आमतौर पर शुरू होने से ठीक पहले कई बार टिमटिमाती है। अगर आप गौर से देखें तो देखेंगे ट्यूबलाइट टिमटिमाती रहती है। टिमटिमाने की दर बहुत तेज होती है और दृष्टि निर्बंध के कारण हम आमतौर पर टिमटिमाहट को नहीं देख पाते हैं। ट्यूबलाइट का स्टार्टर एक LCR परिपथ होता है। इसके घटकों में मौजूद आवेश परिवर्तित होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप टिमटिमाहट होती रहती है। हम इस वीडियो में उन व्यंजकों के बारे में जानेंगे जो परिवर्तित आवेश को दर्शाते हैं। हमारे पास एक प्रतिरोध R है जिसका प्रेरकत्व 0 है, अर्थात एक विशुद्ध ओमिक प्रतिरोध। एक प्रेरक L जिसका प्रतिरोध 0 है और एक संधारित्र C है जो एक AC वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना कि स्रोत द्वारा दी गई वोल्टता है V = Bm cos ωt। यदि I परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है समय t पर, Q संधारित्र C के सिरों के बीच आवेश है और di/dt उस समय में विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन की दर है, तो उस समय प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता होगी VR = IR। इसी प्रकार से संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता होगी VC = Q/C और प्रेरक के सिरों के बीच वोल्टता होगी VL = L di/dt। किरचॉफ के दूसरे नियम को लागू करने पर हमारे पास है VR + VL + VC = V। इसीलिए IR + L di/dt + Q/C = Vm cos ωt। लेकिन I = dQ/dt तथा di/dt = d²Q/dt²। इसीलिए R × dQ/dt + L × d²Q/dt² + Q/C = Vm cos ωt। इसीलिए d²Q/dt² + R/L × dQ/dt + Q/LC = Vm/L × cos ωt। यह समीकरण दी गई स्थिति के तहत एक AC परिपथ के लिए Q के लिए समय के सापेक्ष में एक अवकलन समीकरण है। सारांश: जब एक विशुद्ध ओमिक प्रतिरोध R, एक प्रेरक L और एक संधारित्र C एक AC वोल्टता स्रोत के टर्मिनलों के सिरों पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तब प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता होगी VR = IR। इसी प्रकार से संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता होगी VC = Q/C और प्रेरक के सिरों के बीच वोल्टता होगी VL = L di/dt। जब हम दी गई स्थिति के तहत किरचॉफ के दूसरे नियम को AC परिपथ में लागू करते हैं, तो हम Q के लिए समय के सापेक्ष निम्न प्रकार का एक अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे: d²Q/dt² + R/L dQ/dt + Q/LC = Vm cos ωt/L। जब भी हम परिपथ बोर्ड डिजाइन करते हैं तो आपको परिपथ के सभी घटकों के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए। इन सब के अलावा आपको किसी परिपथ की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा की खपत, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और परिपथ में विभिन्न बिंदुओं के सिरों के बीच के विभवांतर के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन प्राचलों की गणितीय रूप से गणना करना सीखने के लिए हमारे साथ